हेलो, वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे वाई वी आर बेस्ट, हम बेस्ट क्यों हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि टेक्नोलॉजी जो हम लैपटॉप रिपेयरिंग की टेक्नोलॉजी, आपकी हर कोई भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अपग्रेड होती रहती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको अपग्रेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास सबसे जितने भी अपग्रेड टूल्स होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं और उनकी ट्रेनिंग डिलीवर की जाती है। और जो आने वाले टूल्स भी होते हैं उनको भी हम अवेलेबल कराते हैं और ट्रेनिंग्स कराते हैं। दूसरा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल का मतलब यानी कंपोनेंट्स लेवल से, कि सबसे पहले कंपोनेंट की वर्किंग क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, उसको कैसे टेस्ट करना है और उसको कैसे सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग करना है। तो सबसे पहले हम बात, जैसे कि हमारे पास ये मैकबुक का बोर्ड है, तो मैकबुक का रिपेयरिंग का भी कोर्स हमारे पास है। लैपटॉप रिपेयरिंग, मैकबुक रिपेयरिंग, दोनों कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी चाहे वो डीसी सप्लाई हो, चाहे आपका ओसिलोस्कोप हो, चाहे आपका वीजीए मशीन्स हो, और जिस तरह से सोल्डिंग स्टेशंस हम लोग यूज करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन, हम जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उनको हम समझ लेते हैं कि किस तरह का बंदा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि सबका एक क्राइटेरिया अलग होता है। कोई हमारे पास असम से आ रहा है, तो कोई नेपाल से आ रहा है, तो कोई हमारे पास यूपी से आ रहा है, तो कोई एमपी से आ रहा है, कोई हमारा पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। मतलब मैनी मैनी स्टेट से लोग आते हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट एक अलग अलग होती है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होता है, भाई कोई विंडो इंस्टॉलेशन कर लेता है, सॉफ्टवेयर लेवल का काम कर लेता है, लेकिन बोर्ड पे नहीं कर पाता। किसी को लैपटॉप असेंबलिंग डीअसेंबलिंग भी नहीं आती है। तो उनके किस तरह की नॉलेज है और उनको किस तरह के एग्जाम्पल डिलीवर करने होते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर फील्ड से आता है, तो हम कोई एक्सप्लेन करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर फील्ड का ही एग्जाम्पल देते कि आप देखो उसमें ऐसा करते थे, तो इसमें देखो वही चीज़ इसमें ऐसे करेंगे तो ये चीज़ होती है। तो उसके दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक हो जाती है कि कैसे करना है। सपोज दैट कोई सीआरटी टीवी से फील्ड से आया है, उसमें हम एग्जांपल देते हैं कि देखो उसमें ये डिगॉसिंग होता था या ईएचटी बनता था, तो इसमें देखो ऐसे होता है। तो वो उसको बहुत जल्दी क्लिक होता है, क्योंकि कंपैरिजन से क्लिक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज़ हमको पता होता है, यानी स्टूडेंट को जो चीज़ पता होती है उसके बारे में यदि हम एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम कंपैरिजन करते हैं, तो शायद उसके सीखने का मतलब बेस्ट होता है। मतलब वो जो आपका 15 से 20 मिनट में क्लिक कर रहा था, वो 5 से 7 मिनट में क्लिक कर लेगा। तो इससे उसकी भी टाइमिंग की बचत होती है और हमारा भी टाइम होता है। इसके बाद उतने टाइम में हम कुछ और भी उसको सिखा सकते हैं। दूसरा कंडीशंस होता है कि हमारे पास सपोर्ट होता है। जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं और उनका रिप्लाई करना। कई बार हम लोग वॉइस मैसेज से भी उसका रिप्लाई करते हैं, कई बार टाइप करके भी रिप्लाई करते हैं। तो वो रिप्लाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो फ़ोन पे बात करना एट ए टाइम नहीं पॉसिबल होता है। तो व्हाट्सअप एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कि बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने फ़ोटो क्लिक करके भेजा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने ये चेक किया, या छोटी सी वीडियो बना के भेजा है। तो उससे हमारे लिए आसान होता है कि वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि कई बार वो बोलता है कि बोल्ट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कौन से बोल्ट हैं, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे आ जाता है। और उसका सीमेटेक का क्रॉप भी भेज देता है कि सर ये कंपोनेंट है, इसमें हमने यहाँ यहाँ ये चेक किया। तो उससे क्या होता है कि हम विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर उसको रिप्लाई कर सकते हैं। बट कॉल पे कोऑर्डिनेट नहीं, क्या कर रहा है, कौन सा लैपटॉप है, कहाँ चेक कर रहा है, ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा कोशिश करते हैं सपोर्ट देने की, जिससे कि अगले बंदे को वो चीज़ क्लियर होती है। दूसरी कंडीशंस हमारी और होती है कि हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। लाइफ टाइम का मतलब है कि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट के लिए रेडी रहते हैं। और
स्टूडेंट मोस्टली जब बंदा स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसके लिए नया नया होता है, उसको लिए लगता है कि ये करूं या नहीं करूं, कहीं गलत ना हो जाए, तो वो सपोर्ट ज़्यादा मिले। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद, यानी विद इन 1 और 2 मंथ काम करने के बाद फिर उसको सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार फंस जाता है तो ही प्रॉब्लम होती है। मेनली जो स्टार्टिंग सपोर्ट होता है, मतलब जब काम स्टार्ट करता है उससे 1 से 2 महीने, मतलब उतने टाइम में कम से कम 5 से 10 लैपटॉप करता है, तो उसको आइडिया लग जाता है कि अरे ये फ्लो इस तरह से होता है, इस तरह से टेस्ट करना है। फिर वो प्रॉब्लम फिर तो कभी रेयर केसेस में ही फंसता है। तो ये हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट हो गया। दूसरा कंडीशंस हमारा है कि हम टेक्नोलॉजी, मतलब आपको जैसे कि हमारा डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कैसे फाइंड आउट करना है, सॉर्टिंग को कैसे ठीक करते हैं, ये इसके एम्पियर कोड होते हैं कि मतलब कितने एम्पियर तक जा रहा है तो इसमें डिस्प्ले आना चाहिए, यहाँ तक आ रहा है तो रन लेवल का सप्लाई बन रहा है, सस लेवल का सप्लाई बन रहा है, कितना स्टेप हुआ। तो ये इसके एम्पियर के कोडिंग से हम लोग पता करके बताते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। जैसे कई बार स्टूडेंट बोलता है सर इतने एम्पियर तक जा रहा है, तो वो बोल दूँगा ये सेक्शन तक ऑन हो गया, इसके बाद ऐसा कर लो तो हो जाएगा। तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा होता है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, यानी जब भी लैपटॉप चेक करें तो वो डीसी सप्लाई के साथ ही चेक करें। इसके साथ बहुत सारी डीसी पिन भी आती हैं, आजकल स्मार्ट पिन भी आ गई है। पहले क्या होता था, जब ये स्मार्ट पिन नहीं थी तो कुछ लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं होती थी, जो कि अब स्मार्ट आ गए। तो जिन लोगों के पास स्मार्ट पिन नहीं है उनको हमने बोला है कि अब भाई ये स्मार्ट चिप, बहुत टाइम से काम कर रहे लोग वक्त, उनको बोला स्मार्ट पिन वाला ले लो, तो उससे आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज उसके लिए क्या होता है, अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। मैकबुक के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं? मेन होता है स्पेयर पार्ट्स। आपको जो मार्केट में कौन से कहाँ पर हमको मॉस्फेट मिलेगा, कहाँ पर आईसी मिलेगी, उनसे भी हम आपको कोऑर्डिनेट कराते हैं कि आप जाके यहाँ से आप मॉस्फेट ले सकते हो, यहाँ से आईसी ले सकते हो। मतलब डायरेक्टली उसका नंबर दिया जाता है आपको कि इस बंदे से जाओ कांटेक्ट कर लो, इस मार्केट में ये बंदे हैं, आप जिससे आपको बेटर लगे वो ले सकते हो। तो ये भी मेन प्लस पॉइंट होता है। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि आप दिल्ली से बाहर के हैं और दिल्ली वहाँ पर सामान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से वो कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी वो यहाँ से आपका सामान मॉस्फेट हो, चाहे वो आपकी आईसी हो, चाहे आपका वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो, आप कांटेक्ट करके जाएंगे तो वो कोरियर कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह के कॉन्टैक्ट भी करवाए जाते हैं। टूल्स कहाँ पर मिलते हैं, कैसे लेना है आपको, और उसका प्राइस लिस्ट, पूरा टूल्स की लिस्ट दे देते हैं, जिससे कि बंदे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, और कहाँ से कौन सा टूल्स मिलेगा वो सारा कुछ होता है। तो एक लैपटॉप सीख लिया, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, टूल्स कहाँ से लेना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है। इसलिए हम लोग इस लाइन में मैं कई कंपनियों से काम करता हूँ, जैसे कि मेरा दूरदर्शन में भी कांटेक्ट है, अपने ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जो शिलोंग का ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ से मेरा है, जिसमें हम फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी में, और आपका जो NABM नेशनल एकेडमी ब्रॉडकास्ट मल्टीमीडिया, इसमें भी करते हैं। तो हमको डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है, वो हम एक्सपीरियंस सब स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो यदि आपको इस तरह का कोर्स करना है तो आप दिए गए नंबर पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए, एनी सपोर्ट के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिपेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।